कल सुहानी की गणित की परीक्षा है और उसे डर है कि वह परीक्षा में आए सवाल हल नहीं कर पाएगी। वैसे तो सुहानी गणित में बहुत होशियार थी, पर बीमार होने के कारण उसकी कुछ परीक्षाएं अच्छी नहीं हुई। इसीलिए उसे लगने लगा कि वो गणित में अच्छी नहीं है। वह उदास और चिंतित होकर अपने कमरे में बैठी थी और मदद के लिए अपनी दोस्त नचिकेता को याद कर रही थी। तभी उसके कमरे में खिड़की से देखा एक फ्लाइंग टॉय कार आई। उस कार में नचिकेता बैठा हुआ था। नचिकेता ने अपना काला चश्मा निकालते हुए सुहानी से पूछा, क्या बात है सुहानी, इतनी परेशान क्यों हो? सुहानी ने अपनी परेशानी नचिकेता को बताई। इस पर नचिकेता ने कहा, चलो तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा नचिकेता ने कहा। उसके बाद नचिकेता ने कहा, तो बच्चों आओ हम भी इस रोचक कहानी का मज़ा लेते हैं। ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक दिन एक छोटी शेरनी की माँ उसे मान में छोड़कर उसके लिए खाना लेने गई। खाना ढूंढने में उसे जरा देर हो गई। छोटी शेरनी को अपनी माँ की चिंता हुई और वह उसे ढूंढने मान के बाहर चली गई। अंधेरे में शेरनी की बच्ची रास्ता भटक गई और भेड़ों के बाड़े में जा पहुंची। वहाँ बहुत सारी भेड़ें रहती थी। शेरनी अब भेड़ों के साथ ही रहने लगी। वह भेड़ों की तरह ही बर्ताव करने लगी। वो ना तो शेरनी की तरह दहाड़ती थी और न तेज दौड़ती और ना ही ऊंची छलांग लगाती थी। भेड़ों के बीच रहकर वह खुद को एक भेड़ ही समझने लगी थी। एक बार वह दूसरी भेड़ों के साथ घास चरने गई। तभी वह शेरनी की माँ आ गई। सभी भेड़ें डर कर इधर उधर भागने लगी, पर शेरनी वहीं खड़ी रही। उसने अपनी माँ को पहचान लिया था और दौड़कर वो अपनी माँ के गले लग गई। शेरनी को याद आ गया कि वह कोई भेड़ नहीं, एक शेरनी है। शेरनी और उसकी माँ एक साथ दहाड़े। शेरनी को अपनी असली ताकत का एहसास हो चुका था। नचिकेता की कहानी सुनकर सुहानी का मनोबल बढ़ गया। उसने एक नई ऊर्जा का अनुभव किया और खुद को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए फिर से प्रेरित किया।